अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हर दिनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी नो ओपनिंग सेरेमनी, नो फोटोशूट, नो रोहित शर्मा। और ये समझ नहीं, नो फोटोशूट नो शो रोहित शर्मा। ये बहरहाल जी, तीन चीजों को इकट्ठा बताया। हाँ, डीडी रिएक्ट की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। यार इन पाकिस्तान वालों से बहुत परेशान हो गया हूं यार। मैं सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं यार। किसने पाकिस्तान को आईसीसी का ये इवेंट आयोजन करने का मौका दिया है यार? ये चैंपियंस ट्रॉफी किस बंदे ने दी पाकिस्तान को होस्ट करने की यार? अरे तमाशा बना के रख दिया है बॉस। कभी स्टेडियम तैयार नहीं है, तो कभी ये नहीं है, तो कभी वो नहीं है। बेचारे वो आईसीसी के सीईओ की नौकरी चली गई इनके चक्कर में, और अभी भी ड्रामा चला जा रहा है यार। और सही उपाय हो रहा है इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ। बड़े शाणे बनते थे ये। भारत से पंगे लेने के चक्कर में अपनी इतनी बेइज्जती करा ली, और बेइज्जती हो रही है इनकी। हूं मैं इंडियन, लेकिन मुझे दुख हो रहा है यार कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का कबाड़ करके रख दिया है यार। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। अब ताजा खबर यह आई है कि भाई जो हर बार होता था, ना कोई ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी की, ना जो सारे कैप्टन बैठ के फोटोशूट करते थे, ना वो फोटोशूट होने वाला है, ना जी उसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सारे कैप्टन्स की, वो भी नहीं होगी। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल हो गया भाई, अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? और करो बदतमीजियां, और करो झूठे वादे, करो और बदतमीजियां। अब बताओ मतलब यार, न बैंड न बाजा न आतिशबाजी, कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, हाँ भाई मैच करा लेना भाई। ये हालत हो गई है तुम्हारी। और अभी भी पाकिस्तान की मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है नहीं ओपनिंग सेरेमनी होगी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। घंटा कुछ नहीं होने वाला। ओपनिंग सेरेमनी चूरन दे रहे हैं ये लोग तुमको, और लो पंगे भारत से, और करो भारत को परेशान। नहीं जी, हम तो नहीं मानेंगे। किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत को तो आना ही पड़ेगा। पीसीबी ने भारत को फंसा लिया है, पीसीबी ने भारत को मजबूर कर दिया है। भारत अब आने से इनकार नहीं कर सकता। पीसीबी वालों, मेरी बात अगर तुम तक पहुंचे ना, तुम्हारी मीडिया वालों ने तुमको डुबोया है, मैं बता रहा हूं। अगर तुमने अपनी मीडिया को और अपने यूट्यूबर्स को संभाल लिया होता तो आज इतनी बेइज्जती ना झेलनी होती। सच बता रहा हूं, इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी होती तुम्हें। इतनी बेइज्जती तो बेचारा गली का कुत्ता भी नहीं झेलता यार हमारी, जो बेइज्जती पीसीबी झेल रहा है इसमें। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं हम तो जी मैच वाले दिन आएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं हम तो जी मैच वाले दिन आएंगे। लोग कराओ ओपनिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम जाम। सारी मीडिया प्रमोशंस तुम्हारी बैंड बजी है, घुस गई है सारी। माहौल ही नहीं लग रहा पाकिस्तान में कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। चलिए देखते हैं आपकी मीडिया फिर क्या कह रही है। कहीं इसके पीछे भी रा का हाथ तो नहीं बता रही। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करने के हवाले से हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। घर के कपड़े बेचकर, बर्तन बेचकर, आटा जो है वो बेचकर हम लोग जो है अपने इस ओपनिंग सेरेमनी को कराने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, तमाम कप्तान आ जाए, तस्वीरें हो जाए। हम यहाँ पर बैठकर इंडिया को जलाएंगे कि भैया देखो हमने तो वो क्या कहते हैं चैलेंज जीत लिया, हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी भी करा ली। और कराची वाले तो वैसे ही आपको पता है कि वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें ना कोई ओपनिंग सेरेमनी है, ना इसमें कैप्टन्स का कोई फोटो शूट होगा, ना ही कैप्टन्स का प्री टूर्नामेंट वो जो एक प्रेशर होता है आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट से पहले, रीत रिवायत वो भी इसमें टूट गई। और ना रोहित शर्मा कराची आ रहे हैं या लाहौर आ रहे हैं इसी प्रेशर शैसर फोटो शूट वूट के लिए। सब डन एंड डस्टेड है, कुछ भी नहीं हो रहा। तमाम कैप्टन्स की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो क्यों नहीं हो रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात कि क्या 90% ऐसा होता है कि आईसीसी के जो भी इवेंट होते हैं मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटोशूट होता है, बट इस बार नहीं होगा। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया
दोनों ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा धचका मारा है, दोनों ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान की जात के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। दुनिया जानती है कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं तो भी घाटे में, नहीं कराते तो भी घाटे में, लेकिन वो थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स की खातिर हमने बोला चलो ठीक है यार, बर्तन बेचेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा के रहेंगे। और वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान ने पूरे इकदाम किए, सब कुछ सही सलामत हो गया, लाहौर का स्टेडियम भी तैयार हो गया। तो आईसीसी ने पीसीबी को बोला और फिर ये प्लान हुआ कि जो कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये तैयार हुआ है स्टेडियम, अभी वो मिट्टी भरी जा रही है, पानी पटाया जा रहा है, क्रेन लगी हुई है, रोड बनी नहीं है, ये है जी लाहौर का स्टेडियम बन गया है। खुश हो लेना भाई लोग, ठीक है ठीक है। हम भी चाहते हैं कि यार शांति से हो जाए यार, एक बार खत्म करो यार इसको ले दे के यार चैंपियंस ट्रॉफी को। चैंपियंस ट्रॉफी ना हुई, पता नहीं कारों का खजाना हो गया कि पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या अचीवमेंट कर ली है चैंपियंस ट्रॉफी करा के, भारत को जलाना चाहते हैं यार। क्या जलाना चाहते हो यार तुम लोग? हमें अजाला ओलंपिक के होस्टिंग में लगे हुए हैं और तुम लोग बात करो चैंपियंस ट्रॉफी की यार। हम कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक की होस्टिंग मिल जाए। और मुश्तरका नहीं होगी, अलग अलग होगी, यानी जिस टीम का मैच है, लाइक 22 फेब को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का पहला मैच है। एक टीम ने 18 को पहुंचना है, एक टीम ने 19 को पहुंचना है। इस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच होगा और यहीं पर दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, वो हो जाएगा। और जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी की बात है वो होगी, वो कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहली चीज़ तो मैं जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको ये बता दूं, अब ग्रोसरी वालों, ओपनिंग सेरेमनी और इनॉग्रेशनल इवेंट में डिफरेंस होता है। हर जगह तुम लिख रही हो ओपनिंग, यही तो बात है। अब देखिए, पाकिस्तान की एक भाई साहब कह रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी होगी और पाकिस्तान के दूसरे भाई साहब जो सच्ची बात बता रहे हैं, एपेक्स वाले भाई साहब अपने, ये अच्छे बंदे हैं, ये टू द पॉइंट बात करते हैं। ये ज्यादा ये नहीं करते कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तान का फेवर कर दूंगा और मैं इंडियन नहीं हूं तो मुझे भारत का पाकिस्तान दुश्मन है तो मैं भारत से दुश्मनी निकालूंगा, ऐसे नहीं। फेयर बात करते हैं, फेयर डील करते हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि भाई ओपनिंग सेरेमनी में और इनॉग्रेशन में फर्क होता है और ये फर्क पाकिस्तानियों को पता नहीं चल रहा, आधे जर्नलिस्ट को पता नहीं चल रहा है जर्नलिस्ट। जगह तुम लिख रही हो ओपनिंग सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी। 4 बंदे खड़े होकर फीता काटेंगे और शुरू हो जाएंगे भाईजान। 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया ने लैंड करना है। जब बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा उस दिन ऑस्ट्रेलिया आकर लैंड करेगी। तो फिर कहाँ से आई ओपनिंग सेरेमनी, कहाँ से आई फोटो शूट कैप्टन्स के, कहाँ से आए कैप्टन्स के प्रेशर? नहीं हो सकते ना। इंग्लैंड ने क्या किया कि उनकी सीरीज चल रही है इस टाइम पे इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ उनकी सीरीज आई थिंक 12 तारीख को खत्म हो जाएगी। 12 तारीख को या 11 तारीख को उनका फाइनल मैच है जो कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड ने बोला कि हमारे प्लेयर 7 दिन इंडिया के अंदर ही रेस्ट करेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर 7 दिन इंडिया के अंदर रेस्ट करेंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी के दिन ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। और सेम चीज ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम पे श्रीलंका के अंदर सीरीज खेल रहे हैं, टेस्ट सीरीज, और वो कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर क्योंकि 14 तारीख को सीरीज खत्म होगी तो 4 दिन रेस्ट करेंगे, हम भी चैंपियंस ट्रॉफी के दिन पहुंचेंगे, विच मीन्स के नो ओपनिंग सेरेमनी इन पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी के ना ही इंग्लैंड के प्लेयर देखने को मिलेंगे, ना ही इंडिया के और ना ही ऑस्ट्रेलिया के। जो 3 दुनिया के रनर्स हैं, जो बिग 3 हैं, जो तीनों सबसे बड़े मुल्क हैं क्रिकेट के, क्रिकेट को फैलाने वाले, क्रिकेट को सबसे ज्यादा अच्छा खेलने वाले, वो पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी होगी नहीं तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी हमारी घंटा होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये ऑफिशियल आपको खबर दे रहा हूँ जनाब, हिस्ट्री में किसी आईसीसी इवेंट्स में पहली दफा ऐसा होगा कि कोई टीम जो है वो वार्म अप मैचेस नहीं खेल रही है। कोई टीम के किसी के वार्म अप मैचेस नहीं होंगे, ये पहली दफा आपको मैं बता रहा हूं होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए चैंपियंस ट्रॉफी की एक ओपनिंग सेरेमनी रख ली है। वो 16 फरवरी को हजूरी बाग में होगी, वही हजूरी बाग जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग का वो ड्राफ्टिंग हुई थी। वो हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर के अंदर। वहां पर हमारे के हाई एप्स आएंगे, क्रिकेटर्स भी बड़े नामवर आएंगे यहाँ पर। ऑफ कोर्स जो टीमें यहाँ पे तो खैर ऑस्ट्रेलिया और उसका इंग्लैंड का मैच पहले होना, वो उस वक्त यहाँ पे नहीं होंगी, बट पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो भी अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। चेयरमैन पीसीबी होंगे, कुछ पॉलिटिशियंस भी नामवर पाकिस्तान के आ जाएंगे और आईसीसी के ऑफिशियल्स भी उसमें आएंगे। 16 को ना हजूरी बाग के अंदर एक छोटा सा इनॉग्रेशनल इवेंट होगा जिसमें बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। अगर आपने उसको हमारे मीडिया ने ओपनिंग सेरेमनी समझना है तो सो बिस्मिल्लाह, ओपनिंग सेरेमनी और चीज़ होती है। ये इनॉग्रेशनल इवेंट है जिसमें आपके एक्स क्रिकेटर्स आ जाएंगे, आईसीसी के आप देख लीजिएगा कुछ ऑफिशियल्स बैठे होंगे, पीसीबी के बैठे होंगे, कंगी शंगी करके सारे, बस ये टोटल
पीसीबी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी इनॉग्रेशनल इवेंट है और उसके बाद जिसे कहते हैं टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह लाते खैर सल्ला। और वो आईसीसी की तरफ से आया है और मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि चूंकि टीम्स का स्केड्यूल बड़ा टाइट चल रहा है, इस वजह से वो ओपनिंग सेरेमनी, कैप्टन्स के फ़ोटोशूट्स, कैप्टन्स के जो प्रेसेस वगैरह होते हैं जो कि आईसीसी हर अपने इवेंट से पहले करता है, पक्का ठक्का करता है, वो इस इवेंट में वो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू टाइट स्केड्यूल। आज यहाँ पर पंगेबाजी भी मिली है, ड्रामा भी मिला है और मुझे लग रहा है कि आईसीसी वालों की तौबा होगी कि भाई आइंदा हम कभी पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट दे, क्योंकि एक टूर्नामेंट मिला है। वो कहते हैं ना कि भाई एक बहुत बड़ी मिसाल है, अब ये मिसाल को पर्सनल मत ले लेना मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कि किसी हिजड़े के घर में बच्चा पैदा हुआ और उसने चूम चूम कर मार दिया। यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हुई। आप खुद सोचिए, इनको चैंपियंस ट्रॉफी मिल तो गई है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में स्टेडियम भी तोड़ दिया, इकोनॉमी बर्बाद कर ली, पैसा खत्म कर लिया, कपड़े बेच दिए, बर्तन बेच दिए, और अब यहाँ पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी ना हो तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ा गंदा सीन हो जाएगा अगर यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को इधर उधर करने की कोशिश की गई तो, जो कि आई होप सो कि ना की जाए चैंपियंस ट्रॉफी को इधर उधर। लेकिन ये जो जिस तरह के झटके लग रहे हैं, मतलब ये यही कह लो कि भाई फीके पकवान यही होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो तो जाएगी, उसके मैचेस होंगे, लेकिन एक नॉर्मल सीरीज की तरह मैचेस होंगे। कोई भी अब तक वो फीलिंग ही नहीं आ रही। जैसे कोई आईसीसी का टूर्नामेंट शुरू होता है तो 2 महीने पहले से आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाती है। आप नेशनल एंथम्स जो है वो देखते हो हर वक्त बजी जा रही हैं, आप देखते हो रोड के ऊपर बैनर्स लगे हुए हैं। कराची के अंदर तो कोई बैनर शैनर नहीं लगा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। कराची वालों, आधे कराची को पता ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हम पाकिस्तान वाले फील ना करेंगे वी डोंट केयर, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम करा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। ये गलत है। देखो, औकात से बाहर नहीं बातें करते और यहाँ पर अब कुछ भी करो, चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी कराओ। और मैं तो कहता हूँ एक काम करो, अमेरिका से किसी को बुला लो, अमेरिका से कोई चश्मे वाली आंटी हैं, कोई गंजे भैया हैं, उनको बुला लो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में, काम हो जाएगा, हिट हो गई चैंपियंस ट्रॉफी। तमाम कैप्टन्स इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी को रखा जाता है, फोटोशूट होता है, फिर तमाम कैप्टन्स बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उस आईसीसी इवेंट का एक बड़ा या कर्टन रेजर इवेंट आप उसको कह सकते हैं, ओपनिंग इवेंट भी कह सकते हैं, कर्टन रेजर इवेंट भी कह सकते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आप एक चीज़ को हाइप देना चाह रहे होते हैं, एक बताना चाह रहे होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमारा ये बड़ा मेगा शो जो है वो शुरू होने को है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सब नहीं होगा। ये ओपनिंग सेरेमनी बट ठीक है, खर्चा बचा, वो खर्चा डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा देना, अल्लाह लाते खैर सल्ला। अगर दिल किया तो अपनी दोस्त के ना भरना, पीसीबी के ऑफिशियल्स, ठीक है ना, अपनी दोस्त के ना भरना, डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रोहित भाई नहीं आ रहे, हाय हाउ सैड, दुनिया बहुत जालिम है। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो रोहित भैया को कहीं और पकड़ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ लीजिएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान से हमें, और पाकिस्तान आने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान से। 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, वो प्रॉक्सी वॉर भी पाकिस्तान ने छिड़ रखी है, हमारे ऊपर मुंबई का हमला भी करा दिया, पुलवामा, ये वो। अब थोड़ी मोड़ी तो दिक्कत है, ट्रेड भी बंद है, संबंध भी ख़राब है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो है। कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो है, अब क्या करें। अब बारी पे बैक टाइम की है, 78 ईयर्स हो गए हैं और हमने बहुत सह लिया है और अब हम सहने के मूड में नहीं है सर। अब थोड़ी सी बात आपको हो सकता है कड़वी लगेगी, लेकिन हम सहने के मूड में अब हैं नहीं। हम आपको हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपको तबाह बर्बाद किया जा सके, आपको परेशान किया जा सके, क्योंकि 78 साल से तो आप लोगों ने कर लिया, अब हमारी बारी है। देखिए, बात जो है ना वो ये है कि जिसको एक शादी अरेंज करवाने का आयोजन, शादी करवाने का जिसको एक्सपीरियंस ना हो, उसको आप दे दो कि भैया हम हाई फाई बिल्कुल राजे महाराजाओं वाली शादी कराएंगे, वो हाथ पांव फूल जाएंगे। उसकी दिक्कत यही होगी, लास्ट टाइम तक दिक्कत यही होगी। वही आपके साथ होगा। आपने इवेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपको पता ही नहीं। आपको स्टेडियम जो साल भर पहले काम लगा देना चाहिए था, वो 6 महीने पहले काम लगे। आपको जो टेंडर साल भर 2 साल पहले पास कर देने चाहिए थे, वो आपने बाद में पास किए। आप लोग एक पेज पर कभी रहे नहीं। आप सोचिए 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन कहाँ, 17 दिन बचे हैं, 16 दिन बाद इतना बड़ा इवेंट होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी का इवेंट है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, ट्राइलेटरल सीरीज नहीं है। और उसके पहले आप लोग जो ये कर रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आपकी मीडिया में जो आ रही हैं, इससे कितनी थू-थू हो रही है आप लोगों की, कितना फीका इसका
रहने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, फीकापन, ना मीडिया कवरेज हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी तो थोड़ा आतिशबाजियां होती, टीम्स आती, ये होता वो होता, आप समझ रहे हैं ना, माहौल बनता है उससे। एक शानो शौकत, एक बड़ी चीज हो रही है तो उसका थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है ना, बड़ी चीज हो रही है जी। नहीं, फोटोशूट नहीं हुआ, कप्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते होंगे। आप समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है? और इसमें किसी बाहर वाले की गलती, किसी जय शाह की गलती, किसी आईसीसी की गलती नहीं, आप लोगों की गलती है। आप लोग मैनेज ही नहीं कर पाए, आप लोगों को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर 1 महीने पहले स्टेडियम रेडी करके आपने सौंप दिए होते ना, कहीं मीडिया में ये खबरें नहीं चलती, कहीं कोई ये बात नहीं उठती, बढ़िया से सब कुछ होता। आपके पॉलिटिशियंस का दिमाग थोड़ा सा ठीक होता तो भारत की टीम भी गई होती वहां पर, रोहित शर्मा का फोटोशूट भी हो रहा होता वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता, विराट कोहली को भी आप होते। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो उल्टा पैदा हुए हो। आप लोग उल्टा पैदा हुए। सारी दुनिया लिखेगी लेफ्ट टू राइट, आप लिखोगे राइट टू लेफ्ट। हम क्यों करेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। सारे काम उल्टे करते हो आप लोग यार, सारे काम उल्टे। और इसकी वजह से क्या होता है? आपकी बदनामी होती, आपके देश की बदनामी होती, आपके लोगों की बदनामी होती। पूरा मीडिया इस वक्त जहां भी क्रिकेट खेला जाता होगा वहां पे सारी खबरें जारी होंगी, वहां पर सारे लोग ये देख रहे होंगे, सारी रिपोर्टिंग हो रही है। और आपके खुद यूट्यूबर्स रोज भर भर के रिपोर्ट करते हैं, आज जी सीट लग गया, आज जी गड्ढा खुद गया, आज जी मिट्टी भर गई, आज जी सड़क पड़ गई, आज शीशा लग गया। क्या कर रहे हो यार, ये कर क्या रहे हो? ये होने दो यार, खुद ही बताते हो, फिर कहते हो देखो इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है, इंडियन मीडिया वो कह रहा है। अरे भैया कहीं नहीं, जब तुम खुद अपने अंदर की गंदगी बाहर उघाड़ उघाड़ कर दिखाओगे तो लोग तो कहेंगे ना उस गंदगी को देखे, ये देखो ये देखो। आपकी मीडिया को मैच्योर होना है अभी, वैसे मैच्योर तो हमारी मीडिया को भी होना है। सोशल मीडिया पर तो वैसे ही गंद भरी पड़ी है, तो कराओ अपनी बेइज्जती यार तुम लोग, एकदम फीका फीका। वैसे भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और वहां पर तो ज्यादा शोर शराबा तो होना नहीं चाहिए। म्यूजिक वूजिक हराम होता है ना, लाउड स्पीकर बजेंगे नहीं, मतलब लाउड स्पीकर सिर्फ उसके लिए बजेंगे। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करके आप जरूर कहें कि ये जो ड्रामा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर जी क्रिकेट के फैन सकलैन इकबाल। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहूँगा जी बहुत लेट कर दिया उन्होंने, और जो उन्होंने बेइज्जती की बात की है, मैं कहूँ कि बेइज्जती से काम ऊपर चला गया है। एक तो होता है कि बंदा शर्मिंदगी में होता है थोड़ा बहुत, तो वो फील करता है। अब ढीठ होने में बात आ गई है, अब पाकिस्तान को ढीठ होना करना पड़ेगा और इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इसको करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है टूर्नामेंट, नाउ वन डे आईसीसी डिसाइड करती है कि यार ये दुबई को देते हैं, आप लोगों से नहीं हो, नामुमकिन है, आप तो अभी काम मुकम्मल नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, यार वो सिचुएशन जो है गड़बड़ हो जाएगी। फिर जो है कभी भी ज़िंदगी में मतलब आने वाली जितनी हमारी लाइफ होगी हम तो नहीं देखेंगे, आने वाली नस्ल है वो भी नहीं देखेगी कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट जो है दोबारा होगा। पोस्टिंग आपको मिलने वाली नहीं है भाई। ये जो आपने हरकतें की हैं तो ये तो वही काम हो गया, उन्होंने मेंशन किया। और मुझे भी यही लगता है कि यार जिसका काम उसी को साझे, ठीक है ना। तो ये काम नहीं है, जिस लोगों का है वो करें और जिन लोगों का नहीं है उनको दे दिया आप लोगों ने। अब एक बंदा क्रिकेट नहीं खेलता, वो एक म्यूजिकल शो था पाकिस्तान में और वहाँ पे सिंगिंग का था, और सारे जितने सामने बंदे बैठे हुए थे, एक सिंगर था, 3 उसमें नॉन सिंगर थे जिन्होंने कभी सिंगिंग की नहीं है, जिनको अलग बे नहीं पता सिंगिंग की। वो बैठ के सिंगर लोगों को जज कर रहे थे जो सिंगिंग के लिए आ रहे थे। लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, इतनी गालियां निकाली जब उन्होंने बहुत सारे अच्छे सिंगर को रद्द किया। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनकी कैटेगरी नहीं है और वो काम ही नहीं था उनका। और ये तो वो हिसाब हो गया कि आईसीसी को, मुझे लगता है ना पर्सनल वे, उसको पता ही नहीं था कि ये होस्टिंग के लिए हमें मिल जाएगा। उन्हें लगा था कि यार हम कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं,
और इंडिया का वो मुद्दा, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उस मुद्दे को उछालते हैं, हम लोगों के ऊपर से वो बर्डन उतर जाएगा और वो पैसे जो मिलने हैं वो भी हम खा लेंगे। तो इस सिचुएशन में थी चीज़ें, हमने वीडियो भी की थी, हमने उसके ऊपर बात भी की थी। तो ये सिचुएशन चल रही थी, यकीन ही नहीं था कि वाकई आईसीसी यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए दे देगा। तो उसने कहा चलो अब तुम लोगों ने करवाना है, तो इनको तो पिछू पड़ गए कि अब ये क्या होगा, और इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने कहा नहीं 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 हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उधर इंडिया खड़ा था और उन्हें लगा कि इंडिया के साथ टक्कर लेना, और इंडिया, हम तो लेट डाउन हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे ना करते हैं या पीछे हटते हैं, बैक फुट लेते हैं, तो बेइज्जती हो जाएगी डबल। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को फिर वो ना का मसला बना लिया, और पता था कि नहीं होगा ऑन टाइम, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, फिर भी पंगा ले लिया। और ऊपर से फिर ग्राउंड जनाब उनको रिपेयर करने की बजाय, उनको तो वहीं पे ठीक करने की बजाय, इन्होंने शॉर्ट टाइम में उसको दोबारा डिमोलिश किया करके और फिर दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। यार कमाल हो गया है। मैं इनको मुंह से गाली निकलने लगी है। वहां पे मैंने ग्राउंड देखा, वहां पे डबल नाप वो एक खंदक सी खोद दी है पूरे ग्राउंड के इर्द गिर्द, जब बाउंड्री के और ग्राउंड के दरमियान, और उसको जनाब वहां पे बैरियर और वो पता नहीं क्या क्या लगा दिया। ग्राउंड का वो मुझे कोई ना जंग का मैदान ज्यादा लग रहा है। तस्वीर मैंने देखी, वो ब्लॉगर था वीडियो, और वो ऊपर से कह रहा था देखिए ग्राउंड में और तमाशाइयों में बहुत खिलाड़ियों में और तमाशाइयों में बहुत जो है अंतर होगा, बहुत ज्यादा, मतलब फासला होगा इनके दरमियान, वो एक दूसरे को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। मैं हाजरा था, मैंने कहा पहले पहले क्या एक दूसरे की चुम्मियां लेते थे खिलाड़ी जो है वो तमाशाइयों की, तमाशाइयों ने उन्हें किस करते थे। ये इंग्लैंड के ग्राउंड में नजर आता था जहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर तमाशाई जो है बैठे होते थे। बॉलर या फील्डर जो भी वो बॉल उठाने आता था तो फील्ड करता था, तो बिल्कुल वो इस तरह नजदीक आके उठा के वो लोग उसे नजदीक से देखते थे। नाउ ऑन वो गेम थोड़ी चेंज हो गई है, चीजें चेंज हो गई, और एशिया में तो इंडियन ग्राउंड देख ली यार, उन्होंने भी फासला रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने फासला एक तरीके से रखा हुआ है। ऐसे नहीं किया हुआ कि जैसे आपने जानवर इकट्ठे किए हों कहीं पे, तो उनको एक बंद किया होता है और वहां पे जाला लगाया होता है कि उसे बाहर ना जाए, क्योंकि इनका पता नहीं चलता कि जिधर मुंह धर ले उधर चले जाते सिक्योरिटी हैं। की वजह से होगा ना, तो उस सिक्योरिटी ये की शो वजह कर रहे होंगे से ना इतनी कि खंडक सिक्योरिटी है। खोद दी है यार, उसमें उसमें बाल गिर गई ना। तो मैं सोच रहा था पता नहीं पानी वाला सिलसिला करेंगे उसमें। क्या दिखाना है आप लोगों ने, वहां पे क्या करना चाहते हैं? तो ग्राउंड नॉर्मल वे यार तैयार होना चाहिए, और बाकी अवाम को भी बंदे का पुत्र बनना चाहिए कि यार इतने अरसे बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो बंदे के पुत्र बनना, कुछ तरीके से लोगों के साथ और प्लेयरों के साथ जो है रिएक्ट करना, पूरे मुल्क का इम्पैक्ट वो जो है वो तो पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह का पड़ेगा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आईसीसी ने खाली ठेका नहीं उठाया हुआ, सॉरी या पीसीबी ने, ठीक है ना, आईसीसी ने आपको टूर्नामेंट दे दिया है होस्ट करने के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है आपको क्रिकेट आपकी बहाल होने को, और सारा जोर जो है बड़े बड़े प्लेयर जो सीनियर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, जो सोच समझ रखते हैं पाकिस्तान में, वो प्लेयर जो है कह रहे हैं कि क्रिकेट बहाल होगी और ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको क्यों ज़ाया कर रहे हो? और ये लोग पूरे ही ज़ाया करने पे तुले हुए हैं। पीछे अब ये भाई साहब जो स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे थे, अब आई डोंट नो उनका नाम क्या है, अब वो ग्राउंड के सामने खड़े हैं मेन बिल्डिंग के बाहर। और भाई जब काम थोड़ा मुकम्मल हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, उसके बाद अब वीडियो क्रिएट कर लो, या वो क्रेन्स जो हैं वो वर्कर्स जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं, तो उसके बाद उस वीडियो को क्रिएट कर लो थोड़ा बहुत। इम्पैक्ट यहीं से पड़ता है। व्लॉगर ने भी यही गलती की और ये भाई साहब भी यही गलती कर रहे हैं। वो नोटिस हो गया ना, वो लोग सारे नोटिस कर लिया, हालांकि वो रिएक्ट कर रहे थे, उन्होंने नोटिस कर लिया। और जो लोग आपको मीडिया पे क्रिटिसाइज करना चाहेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी जो चैनल्स हैं, यूरोपियन कर लें, वेस्ट के कर लें, वो भाई करेंगे फिर इस चीज को, वो नोटिस करवाएंगे। पीछे वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 16 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो क्या होगा 15 दिन में? ओपनिंग सेरेमनी अभी तक नहीं आप लोगों ने की। इतना बड़ा इवेंट होता है, तो इंडिया में अगर आईपीएल भी हो रहा होता है उसमें भी चर्चे होते हैं भाई, जगह जगह आपके वो बैनर्स लगे होते हैं, फ्लैक्सें लगी होती हैं, और एड चलना शुरू हो जाते हैं 1 महीना पहले ही। और वो एक सायरन है वो उसका इसका मेरे ख्याल में आईपीएल का, वो वो बजती है, वो सायरन जो है वो हर जगह, जब जहाँ पे सुनाई दे पता चल जाता है भाई आईपीएल आया, मतलब सबको पता होता है, और ट्यून ही सुन ले तुमको पता चल जाता है कि आईपीएल भाई आ गया। ठीक है, और ये सिचुएशन होती है, इतना हाइप होता है उस टूर्नामेंट का जो उनका अपना है।
ठीक है ना। उसकी ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी हुई है, कितनी दफा रिएक्ट भी किया उस तो पे। मतलब देखो यार, मतलब वो उसके, और मैं चाहता था पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी हो। यहाँ आपके जो कह लें कि लोक फनकार हैं, दूसरे सिंगर्स हैं, और दूसरे जो लोग क्रिकेटर्स हैं, सीनियर्स जो हैं, वो उनको भी मौका मिले यार वहाँ पे आने का और अपने आप को शोकेस करने का। यहाँ पे वो इंजॉयमेंट वाला मोमेंट था, वो निकल गया। अब सरसरी सा जनाब वो हिसाब होगा। मैं चाहता था विराट कोहली और सारे मतलब इंडियन टीम आती और दूसरी टीम आती, उनके कैप्टन जो है इकट्ठे बैठते, एक खाने का वो सिलसिला होता और वो बैठते और गपशप लगाते, फोटो सेशन होती, ये चीज, और ट्रॉफी वो भी उठाते और वो साथ फोटो सेशन करते। यार एक और चीज होनी थी। अब जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने सबसे बुरा काम किया है, सबसे घटिया काम किया है। और भाई तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं है तो कंटेंट किसी तरीके से क्रिएट कर लो ना। वो अगर जो आपने चीज पेश ही करनी है, आपने बताना है कि पाकिस्तान काम कर रहा है, तो उस तरीके से कर लो। वो उसको डायरेक्ट वे में बता रहा है। कुर्सियां रंग हो रही हैं और इन्हीं कुर्सियों को जनाब दोबारा पेंट मारा जा रहा है, और इधर पीसीबी के लोग बता रहे हैं पूरी चेयर जो है वो चेंज कर दी गई, ऑटोमेटिक कर दी गई, और ये बंदा बता रहा है उधर कि वो इसको पेंट मारा है, और वाकई वहां पे बंदा ही पेंट मार रहा है उसको। मतलब सीरियस नोट यार, क्या चल रहा है, देख तो लो पीछे सिचुएशन क्या है। उन्होंने बयान क्या दिया है और तुम लोगों ने बयान कौन सा देना है, क्या कर रहे हो। वो बता दिए सारी दुनिया को कि आधी सीटें नई लगाई है और आधी पुरानी है, उन्होंने सबका नई का बताया हुआ है, भाड़ा फोड़ दिया ना। और भाई तरीकाकार होता है चीजों का, क्यों आप उन चीजों को छेड़ रहे हैं जिनका आपको नहीं पता। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कहते हैं मीडिया कंट्रोल जो है वो बड़ा जरूरी होता है, और जो बंदा यूज कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि कौन सी खबर देनी है, किस लहजे में बात करनी है, कितनी हद तक बात करनी है, ताकि आपके लिए बाद में मसले क्रिएट ना हो। उनके लिए तो व्लॉगर के लिए नहीं होगा, लेकिन पीसीबी के लिए बन गया भाई। वो चीज़ें जो हैं अब कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ ये आईसीसी का टूर्नामेंट जो है ठीक ठाक हो जाए और अमन शांति से हो जाए, कोई मसला मसाइल और क्रिएट ना हो। ये ना हो कि मैच शुरू हो और नाइट का मैच हो और लाइटें बंद हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कभी लाइट खराब हो जाए कभी, क्योंकि इतनी जल्दी में आप काम करते हैं। तो मैं सोच रहा था बिल्डिंग स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, अभी तो उसके मिरर जो हैं वो सेटअप हुए हैं, अभी आधे से ज्यादा उन्होंने पेंट वो सारा करना है। तो एक साइड पे थोड़ा नजर आ रहा था वो हो गया है, अंदर वायरिंग और वो सारा सिस्टम, और वो यार मजाक नहीं है, ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं हो रहा जहाँ पे आप मोबाइल ट्राईपॉड पे लगा के आपने सब कुछ कर लिया है। भाई एक पूरे ग्राउंड में सिस्टम होता है, और जो आजकल सिस्टम चल रहे हैं और जो इक्विपमेंट उन्होंने लेके आने हैं आईसीसी ने वहां से, उन लोगों ने वहां पे सेटअप करने हैं, उनको चीजें नहीं मिलेंगी, कनेक्शन नहीं मिलेंगे, और सही सही वायर या 2 नंबर वायर यूज की गई तो वहां पे अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई वो वायर्स नीचे होती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड होती हैं बहुत सारी, जैसे स्टम्प कैमरा और सारी चीजें होती हैं। तो उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह एडजस्ट करेंगे आप उस चीज को। वो बड़ा मुश्किल हो। ये तो अभी तक हो जाना चाहिए था, और ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद ये टेस्ट आउट होना चाहिए था पूरा हर ग्राउंड को, ठीक है, हर चीज उनकी टेस्ट हो जानी चाहिए थी, और उन्हें ओके रिपोर्ट आईसीसी को दे देनी चाहिए थी, और उनके बंदे आते चेक करते हो कहते ठीक है ओके है जी, कंफर्म हो जाता। फिर हम रिलैक्स होते हैं कि हाँ अब जो दिन रह गए हैं उन दिन को एंजॉय करो, दूसरी टीमें आई हैं उनके फोटो सेशन ये वो, ठीक है, ये चीजें करो, फिर ओपनिंग सेरेमनी का सोच सकते थे। अभी अभी नहीं सोचेंगे, और अभी जितनी बदनामी हो गई है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमने लेट किया, हमने गलती की, हमने लालच की, वो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और वो आम आवाम का कसूर नहीं है इसमें, हम जैसे लोगों का कसूर नहीं है, क्रिकेटर लवर का कसूर नहीं है, कसूर है उनका जिन्होंने इस चीज़ को लेट अप्रोच किया, ठीक है, लेट अपनाया और लेट अमल दरामद किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं लिख के देता हूँ नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में इससे बड़ा टूर्नामेंट नहीं होने वाला, ये आखिरी है। ये लुप्त होने वाला है। इसको देख ले आखिरी बार, एंजॉय कर ले दूसरी टीमों को, इंडिया तो पता नहीं आएगा। लिख के दे ना, क्या आपने कहा नहीं मैं लिख के देता हूँ, लिख के दे देता देना। मैं लिख के देता हूँ कम्युनिटी लिख के दे ना। कम्युनिटी में पोस्ट दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख तो रहे नहीं हो कुछ। और एक मिसाल दी जाती है कि लिख के देता हूँ, मतलब ऑन पेपर जो है सिग्नेचर करके दूंगा, एक किस्म की शब्द दे रहा हूँ, शब्द ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, वटेवर जो भी है, ठीक है। तो वो चीज है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से, मैं इन माई ओपिनियन मैं पाकिस्तानी नहीं एज अ तरफ से फारग एज अ क्रिकेटर लवर जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके बाद आईसीसी आपको कोई टूर्नामेंट नहीं देने वाली, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं,
वो क्रिकेट के लिए, पूरी क्रिकेट के लिए, हिस्ट्री के लिए शर्मिंदगी की बात है। हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आप लोगों ने। इस जैसे बंदे पहले क्रिकेट नहीं देखते, वो पहले जान छुड़वाते हैं। वो कहते हैं कि बंद करो यार, ये आईसीसी का ड्रामा लगाया हुआ, बस करो, ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसको खत्म ही कर दो, इन सब को हटा दो। इस जैसे लोग तो पहले चाहते हैं एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। पबजी का टूर्नामेंट हो तो इसने ओके कर देना है, इसने कहना ओके है ठीक है, तो ये उस पे ओके कर देगा। लेकिन वो नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कोई तो भी क्रिकेट जो PUBG। है वो देखते ही नहीं है। तो ये जिस ऐसे बंदे जो हैं वो तो कहेंगे कि यार बेड़े गर्क किए हुए हैं, ऐसे ही बदनाम कर रहे हो, पाकिस्तान का नाम बंद कर दो। तो हम जैसे लोग तो चाहते हैं भाई क्रिकेट हो, हम देखते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो मेरे ख्याल में होना कोई नहीं, चाहिए। आईपीएल है ना, टेंशन क्यों हम्म। लेते हो? चले देखते हैं। बिल्कुल जी। जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके तो मेरे ख्याल में अंतिम संस्कार चल रहे हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने शुरुआत की हुई है, ओपनिंग सरमनी जो है वो अभी बिल्कुल चांस नहीं है। मीडिया जो पाकिस्तान का उसने रोला डाला हुआ है, उसने कहा नहीं जी नहीं, ओपनिंग सरमनी होगी। तो भाई साहब की बातें तो ठीक है, ओपनिंग सरमनी कहाँ से होगी? ऑस्ट्रेलिया तब लैंड करेगा जब आईसीसी शुरू हो जाएगी। तो उसमें जितने भी कैप्टन बैठने हैं, कैप्टन बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी चांस नहीं अब कोई नजर आ रहा। फोटोशूट होता है, वो भी कोई चांस नहीं नजर आ रहा। तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी ना पाकिस्तान में एक, वो आईसीसी भी बेचारा सोच रहा होगा कि हमने क्या अजाब भाई गले डाल लिया, इनकी बात मान करके हमने तो इनको होस्ट करने की कहने की अनुमति तो दी है, लेकिन अजाब उन्होंने अपने गले में डाल लिया है। और पाकिस्तानी अवाम जो है अब तो वो भी आए रोज कोई ना कोई नया इशू सुन सुन के ना थक चुके हैं। अब जिस बंदे से भी बैठे बात करें ना चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, वो कहते हैं पता नहीं होनी नहीं है कि नहीं। मतलब यकीन ही को नहीं रहा उनको कि होगी भी या नहीं। इस तरह के हालात खराब हो गए हैं कि आए रोज कोई ना कोई जो टिप्पणी है वो नई हो जाती है। और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं तो हम भी यूट्यूबर, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो फ्लॉकर लोगों ने काम किया। यूट्यूब उन्होंने कहा जी कि देखें जी कि पाकिस्तान के ये ग्राउंड्स की क्या हालत है, तो ये है वो है। तो लोग सर वाली सही बात है कि भाई इंडिया मीडिया के बारे में आप कहते हैं नहीं कि इंडियन मीडिया देखें जी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो तो सारी चीजें यूट्यूबरों की, वो व्लॉगर जो कर रहे हैं वो उन्हीं को देख के कर रहे हैं कि देखें नहीं कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स की क्या हालत है और यहाँ पे होनी है चैंपियन ट्रॉफी। ये हालात चाह रहे हैं। ऊपर से आईसीसी जो है उसने छापा भी मार दिया है और उन्होंने जो हालात देखे हैं उसमें जो आईसीसी पाकिस्तान गलत काम कर रहा सीरियसली। उन्होंने कहा भैया वीडियो में पाकिस्तानी यार बंदा ये छापा मार आपकी दिया तैयारी कहाँ पे है? आपकी तैयारी अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुई। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कर कैसे लेंगे, चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है भाई, अभी आप तैयारी कर रही हैं। तो वो बेचारा क्या नाम है उसका, जो सीईओ है आईसीसी का, उनकी भी जॉब इसी फंडे में चली गई है जी कि देखें जी का पाकिस्तान के हालात जो हैं किस कदर खराब हैं, आपने अभी तक इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं करवाई, आपकी ड्यूटी थी तैयारी मुकम्मल करवाना। तो इन्होंने कहा जी कि अपना तो बेड़ा गर्क करना ही करना है, साथ और भी जितने लोगों का होता है साथ उनका भी कर दिया जाए। हम वो तो डूबे कराची चरम वाली तुमको भी सेरेमोनी ले जो दो। है ना, वो सेरेमोनी वो पता नहीं कब होनी है। और लेकिन ये है कि इनॉग्रेशन ही होगी बस। वही जो उसने कहा, दूसरे वाले भाई जो है एपेक्स वाले, उन्होंने सही कहा है। बस ये है कि बस वही गोंगलू से मिट्टी उतारने वाली बात है, वो उतारेंगे और उसके बाद शुरू कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक तैयार होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि दिन कम रह गया। और मुझे भी आज ही पता चला है, अगर मैं वीडियो ना देखता तो मुझे नहीं तो पता कि कब शुरू होनी है चैंपियन नहीं, ट्रॉफी। लास्ट मंथ हमने वीडियो क्रिएट की थी, हम कल अगले मंथ के जनाब तकरीबन फरवरी 15 में या ही होनी 16 है ना? में, तो यही डेट बनती है। कौन सी डेट है? फरवरी में ही सुना था, डेट का नहीं पता क्या है। अभी वही तो मेंशन उन्होंने करके बताया ना, 22 को, 18 को पहुंचना है। पता नहीं किसी ने 18 को भी है ना, तो 18 ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल। हाँ, तो वो उन्होंने बता दिया डेट। तो बहरहाल ये है कि मुझे नहीं था पता कि डेट क्या है चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान में। वो कह रहे थे कि वो बंदा जो कराची वाला था, मैं उसकी बात सुन रहा था, कहता है कराची में आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सेरेमनी कब है। तो सेरेमनी जो है हमें भी नहीं पता कि कब होनी है। ये पंजाब में भी किसी को नहीं पता चैंपियन ट्रॉफी होनी भी है कि नहीं होनी, कौन सी डेट को नहीं। लेकिन जो अटैच है उनको तो पता होगा, लेकिन ज्यादातर अवाम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। यकीन करें, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा पाकिस्तानी अवाम को इतना। तो हो सकता है कि ये अगर सेरेमनी हो भी तो कोई भी ना जाए, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए भी कोई ना क्या पता जाए। लेकिन जो सेरेमनी का उसका से नहीं यार। या फिर वो लोग तो जाएंगे यार जो ज्यादा अटैच है क्रिकेट से, और जिनको ज्यादा जो है लगाव जो है। बहुत ज्यादा इस फील्ड में है वो। हाँ बिल्कुल, वही हो सकता है जाएंगे। बाकी किसी को इतना पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है, कल को क्या होना है, परसों क्या होना है। तो
बहरहाल ये है कि अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनको तैयार करना चाहिए, दिन बहुत कम रह गए हैं। ये बेइज्जती है पाकिस्तान की। और जो यूट्यूबर जो बड़े उछल रहे थे, कूद रहे थे, भारत आएगा, ये होगा, वो होगा, उस वक़्त भी हमने यही कहा था कि हमारा बयान तो आप जाकर पिछली वीडियो में भी सुन सकते हैं। हमने यही कहा था कि इन्होंने बेइज्जती करवानी है और कुछ भी नहीं है। हम नहीं कहते भाई, हमें ना कोई कुछ कहे कि कल को मतलब कि थू-थू हम पे ना करे, क्योंकि हमने तो सीधा बयान दिया था कि ये पीसीबी का जो बयान है, ये किसी भी वक़्त चेंज भी हो सकता है, साहब मतलब कि हालात के मुताबिक होगा फिर। तो लेकिन यूट्यूबर और ये अपना मेन स्ट्रीम मीडिया जी भारत भी आएगा, भारत क्यों नहीं आएगा, भारत की ऐसी-तैसी, तो थूके चाट लिया फिर। अभी किधर गए हैं वो यूट्यूबर? उन्होंने ही बेइज़्ज़ती करवाई है ना पाकिस्तान की। चुप करके रहते, पीसीबी को अपना काम करने देते, क होती होनी होती तो सारा कुछ हो जाता। ज़्यादा ये शोषा उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, व्यूज़ की खातिर और ये सारा कुछ। हमने उसी वक़्त भी कहा था कि ये भड़के नहीं मारनी चाहिए और आराम से जो है वो होने देना चाहिए जो भी हो रहा है। और हम सिर्फ़ एक सजेशन दे रहे थे आपस में। आप मतलब कि पीसीबी इस तरह कर ले या इस तरह हो जाए या इधर मैच हो जाए या उधर हो जाए। हम ये भड़के नहीं मार रहे थे कि इंडिया आएगा, इंडिया क्यों नहीं आएगा? मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। हाँ, और सेरेमनी का पता नहीं कब होनी है भाई। तो और भाई बाकी कोई ये है नहीं, क्योंकि कि एक टीम जो है 4 दिन श्रीलंका में स्टे करेगी। इंग्लैंड जो ऑलरेडी इंडिया में बैठी है, वो 7 दिन वहां पे स्टे कर लेगी। यहाँ पे कैप्टन ही नहीं आएंगे तो कहाँ पे वो उन्होंने तो करना। आप ही कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। और वैसे सेरेमनी की जो है वो रकम भी बचेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी जेबें ना भरें। एपेक्स टीवी डोमेस्टिक वालों ने क्रिकेट जो है वो डोमेस्टिक डोमेस्टिक पे क्रिकेट लगा लें तो बेहतर है। अपनी मतलब कि दोज़ख जो है वो आग से ना भरें तो बेहतर है। बहरहाल ये है कि जो भी हो अच्छा हो। मैं कहता हूँ कि बेहतर ही हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त ना ही खराब हो। तैयार हो जाएँ और अच्छे से जो है वो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी हो जाए और लोग जो हैं वो एन्जॉय भी कर लें और पाकिस्तान का क्रिकेट भी बहाल हो जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अगर कोई ऊपर जो है बेईमान बैठा है पीसीबी पे भी, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। वो फिर अपनी जेबें भरने का ज़्यादा सोचेगा, उनको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रिकेट बहाल होती है, खड्डे में जाए, ये सेरेमनी होती है कि नहीं होती। तो बहरहाल ये है कि अच्छा वैसे इन्होंने जो है लोक भाई की बात करें तो लोक भाई ने भी अच्छे सजेशन दिए हैं। अच्छी जो है वो कहा है कि हो जाए और ये स्यापा ही खत्म हो जाए। बातें ठीक की हैं इन्होंने भी और अच्छा लगा वीडियो देख के जी, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।